कभी सोचा है कि जो चीजें हमें बिल्कुल शांत या स्थिर दिखती हैं, उनके अंदर असल में कितनी हलचल मची हो सकती है? जी हाँ, सतह पर जो शांति है ना, उसके ठीक नीचे मॉलिक्यूलर लेवल पर एक लगातार न दिखने वाली दौड़-भाग चल रही होती है। अच्छा, रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ सवाल तो आते ही होंगे, जैसे पानी में चीनी घोलते घोलते एक पॉइंट के बाद वो घुलना क्यों बंद कर देती है, या फिर सोडा की बोतल खोलने के कुछ देर बाद उसका सारा फिज कहाँ चला जाता है, वो फ्लैट क्यों हो जाती है। इन सब सवालों के जवाब एक बहुत ही मजेदार साइंटिफिक कॉन्सेप्ट में छुपे हैं। तो चलिए, इन्हीं दो एग्जाम्पल्स को जरा गौर से देखते हैं। एक तरफ है चीनी का एक सैचुरेटेड घोल, मतलब जिसमें और चीनी नहीं घुल रही, और दूसरी तरफ सोडा की एक कसकर बंद की हुई बोतल। देखने में तो यही लगता है कि भाई अब इनमें कुछ नहीं हो रहा, सब कुछ रुक गया है। लेकिन ये स्थिरता बस एक छलावा है। असल में जब कोई सिस्टम अपनी लिमिट तक पहुंचता है तो वो काम करना बंद नहीं करता, बल्कि वो एक ऐसा परफेक्ट बैलेंस बना लेता है जो हमें दिखाई नहीं देता। तो चलिए फिर इस छिपे हुए बैलेंस के राज से पर्दा उठाते हैं। इसको समझने के लिए सोचिए कि मॉलिक्यूलर लेवल पर एक सीसॉ चल रहा है, जहां दो उल्टी ताकतें एक दूसरे को एकदम बराबर में थामे हुए हैं। इसी बैलेंस को कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम या गतिक साम्यावस्था। ये एक ऐसी स्टेट है जहां दो ऑपोजिट प्रोसेस, जैसे चीनी का पानी में घुलना और घुली हुई चीनी का वापस ठोस बन जाना, एकदम बिल्कुल एक ही स्पीड पर हो रहे होते हैं। और नतीजा, हमें बाहर से कोई भी बदलाव नजर नहीं आता, जबकि अंदर तो लगातार काम चल रहा है। यह सबसे मजेदार बात यही रेट का सीसॉ वाला आइडिया है। देखिए, हो क्या रहा है कि चीनी के मॉलिक्यूल्स लगातार ठोस से निकलकर घोल में जा रहे हैं, और ठीक उसी वक्त घोल से मॉलिक्यूल्स निकलकर वापस ठोस पर जम रहे हैं। लेकिन घुलने की रफ्तार और क्रिस्टल बनने की रफ्तार, मतलब रेट, एकदम बराबर है। इसीलिए ये सीसॉ हमेशा बैलेंस रहता है और हमें लगता है कि सब कुछ थम गया है। सुनने में तो ये सब बहुत बढ़िया लगता है ना? पर सवाल तो ये है कि अगर ये अदला बदली हमें दिखती ही नहीं तो इसे साबित कैसे किया जाए? तो चलिए, एक जासूस की तरह इसके सबूत ढूंढते हैं। तो असली सवाल यही है कि भाई, अगर हम इस लगातार हो रहे एक्सचेंज को देख ही नहीं सकते, तो ये कैसे साबित करें कि ये सच में हो रहा है। वैज्ञानिकों ने इसका एक बहुत ही स्मार्ट तरीका निकाला। उन्होंने मॉलिक्यूल्स को टैग कर दिया। इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया कि नॉर्मल नॉन रेडियोएक्टिव चीनी के एक सैचुरेटेड घोल में थोड़ी सी रेडियोएक्टिव ठोस चीनी डाल दी। ये रेडियोएक्टिविटी एक तरह का निशान है जिससे हम इन खास मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट को ट्रैक कर सकते हैं। अब देखिए, कुछ समय बाद एक बड़ी दिलचस्प चीज होने लगती है। जो रेडियोएक्टिव मॉलिक्यूल्स थे वो ठोस से निकलकर घोल में जाने लगते हैं, और उसी वक्त घोल में जो नॉर्मल नॉन रेडियोएक्टिव मॉलिक्यूल्स थे वो ठोस पर आकर जमने लगते हैं। मतलब अदला बदली शुरू हो चुकी है। और ये रहा पक्का सबूत। थोड़ी देर बाद रेडियो एक्टिविटी ठोस चीनी और घोल दोनों में पाई जाती है। ये इस बात का कंफर्म प्रूफ है कि मॉलिक्यूल्स लगातार दोनों तरफ आ जा रहे हैं, भले ही चीनी की टोटल मात्रा में कोई फर्क नहीं दिख रहा। ये साबित करता है कि इक्विलिब्रियम स्टैटिक नहीं बल्कि डायनामिक है। ठीक है, तो अब चीनी वाले एग्जाम्पल से आगे बढ़ते हैं और वापस अपनी सोडा की बोतल पर आते हैं। यहां पर बैलेंस को कंट्रोल करने वाला एक और बहुत जरूरी फैक्टर सामने आता है, और वो है प्रेशर, यानी दबाव। एक बंद सोडा बॉटल के अंदर क्या होता है? बहुत हाई प्रेशर होता है। इस हाई प्रेशर की वजह से बॉटल के ऊपर जो खाली जगह है, उसमें मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड गैस के मॉलिक्यूल्स और लिक्विड में घुले हुए मॉलिक्यूल्स के बीच एक डायनामिक इक्विलिब्रियम बना रहता है। मतलब हाई प्रेशर गैस को जबरदस्ती लिक्विड में घुलाए रखता है। लेकिन जैसे ही हम बोतल का ढक्कन खोलते हैं, ये सारा बैलेंस बिगड़ जाता है। अंदर का प्रेशर अचानक से गिर जाता है और जो गैस जबरदस्ती घुली हुई थी वो तेजी से बाहर निकलती है, ताकि बाहर की हवा के साथ एक नया कम प्रेशर वाला बैलेंस बना सके। और यही वो फिज है जो हमें सुनाई और दिखाई देता है। ये पिस्टन वाला डायग्राम इस रिलेशन को बहुत अच्छे से दिखाता है। आप देखिए, जैसे जैसे हम पिस्टन पर दबाव बढ़ाते हैं, ज्यादा गैस मॉलिक्यूल्स लिक्विड में घुलने पर मजबूर हो जाते हैं। प्रेशर और घुलने की क्षमता यानी सॉल्युबिलिटी के बीच ये एक सीधा कनेक्शन है। इसी कनेक्शन को हेनरीज लॉ के नाम से जाना जाता है। ये लॉ कहता है कि किसी एक टेम्परेचर पर एक सॉल्वेंट में कितनी गैस घुलेगी, ये सीधे सीधे सॉल्वेंट के ऊपर मौजूद गैस के प्रेशर पर डिपेंड करता है। आसान भाषा में कहें तो जितना ज्यादा प्रेशर उतनी ज्यादा गैस घुलेगी। चलिए, इसको एक सिंपल से नंबर वाले एग्जाम्पल से समझते हैं।
मान लीजिए 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर 2 ग्राम गैस घुलती है, तो हेनरीज लॉ के हिसाब से अगर हम प्रेशर को डबल करके 2 एटमॉस्फेयर कर दें तो ठीक 4 ग्राम गैस घुलेगी। मतलब प्रेशर डबल तो घुली हुई गैस भी डबल। एकदम सीधा हिसाब है। तो अब तक हमने 2 अलग-अलग तरह के इक्विलिब्रियम देखे। अब समय है उन यूनिवर्सल नियमों को समझने का जो हर तरह के फिजिकल इक्विलिब्रियम पर लागू होते हैं। एक बहुत जरूरी बात यह है कि हर बैलेंस का एक मेन ड्राइवर होता है। सॉलिड लिक्विड बैलेंस के लिए, जैसे पानी में चीनी, मेन ड्राइवर होता है टेम्परेचर, जबकि गैस लिक्विड बैलेंस के लिए, जैसे पानी में कार्बन डाइऑक्साइड, मेन ड्राइवर होता है प्रेशर। तो फिर इन सभी तरह के इक्विलिब्रियम में कॉमन क्या है? कुछ ऐसे नियम हैं जो हमेशा लागू होते हैं। पहला, इक्विलिब्रियम सिर्फ एक क्लोज्ड सिस्टम में ही हो सकता है, जहां से ना कुछ बाहर जा सके और ना अंदर आ सके। दूसरा, जैसा हमने देखा, ऑपोजिट प्रोसेस हमेशा एक ही रफ्तार से होते हैं। तीसरा, जब बैलेंस बन जाता है तो सिस्टम की सारी मेजरेबल प्रॉपर्टीज जैसे टेम्परेचर या कॉन्सेंट्रेशन वो सब कांस्टेंट हो जाती हैं। और आखिर में एक खास वैल्यू होती है जिसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं। यह हमें बताता है कि बैलेंस बनने से पहले प्रोसेस कितना आगे बढ़ा था। चलिए इस टेबल में 4 मेन तरह के फिजिकल इक्विलिब्रियम को फटाफट समझ लेते हैं। पहला है लिक्विड और वेपर के बीच, जैसे पानी जिसे L से दिखाया है और उसकी भाप जिसे G से दिखाया है। यहाँ एक दिए गए टेम्परेचर पर वेपर का प्रेशर हमेशा फिक्स रहता है। दूसरा है सॉलिड और लिक्विड के बीच, जैसे बर्फ यानी S का पानी L में पिघलना। यहाँ एक फिक्स प्रेशर पर मेल्टिंग पॉइंट हमेशा कांस्टेंट रहता है। तीसरा, जो हमने चीनी के एग्जाम्पल में देखा, सॉलिड सल्यूट S और उसका घोल जिसे AQ या एक्वस कहते हैं। यहाँ एक दिए गए टेम्परेचर पर घोल में सल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट रहता है। और चौथा, जो हमने सोडा की बोतल में देखा, गैस G और पानी में घुली हुई गैस AQ। यहाँ गैस की दोनों स्टेट्स के कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो एक दिए गए टेम्परेचर पर कांस्टेंट रहता है। तो इस पूरी बातचीत का सार ये है कि ये फिजिकल दुनिया शायद ही कभी आराम करती है। जिसे हमारी आंखें पूरी तरह से ठहरा हुआ समझती हैं, वो असल में नेचर का एक परफेक्ट बैलेंसिंग एक्ट है। पदार्थ का एक लगातार बराबर का लेन देन जो टेम्परेचर, प्रेशर और कुछ यूनिवर्सल नियमों से बंधा हुआ है। तो अब जब हमने पानी के एक ग्लास में छिपी इस हलचल को समझ लिया है, जरा सोचिए, हमारे चारों ओर की दुनिया में बैलेंस की ये ना दिखने वाले इंजन और कहां-कहां काम कर रहे होंगे। इस पर जरूर सोचिएगा।